धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी अगर इस चीज़ की थी तो वो वेस्ट पाकिस्तानी, गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज को थी, क्योंकि उनके राइट्स जो हैं पिछले 70 सालों से उनको नहीं मिल रहे थे। और यही वजह है कि वाल्मीकि समाज काफ़ी ज़्यादा खुश है। और जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो नए वोटर हैं उनको शामिल किया जाएगा, जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज़ किया गया है। हम इस वक्त वाल्मीकि कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ के लोग जो हैं वो खुश हैं, जिस प्रकार से नए वोटर जो हैं उनको शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं ये मुंह मीठा करवाकर जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम घारू भट्टी है। घारू जी, जिस प्रकार से एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उनको रिवाइज़ किया जाएगा और नए वोटर जो हैं उनको शामिल किया जाएगा, तो कितनी खुशी है? क्योंकि वाल्मीकि समाज कहा जाए तो 1952 में उनको यहाँ लाया गया था और उस समय कहा भी गया था कि आपको आपके राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन क्या आपको अब तक आपके राइट्स मिले? सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको भी और पूरे जो नए वोटर से जुड़ने जा रहे हैं। 25 लाख हैं, उनमें न्यू यूथ भी है काफ़ी, तो सबको मैं मुबारकबाद देने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे सरकारें चुनकर आती हैं। हमारी मनपसंद जो सरकारें होती हैं वो चुनकर आती है और हमारी मनपसंद का काम करती है। सबसे पहला जो काम हुआ है धारा 370 एब्रोगेट का और 35A का 2019 में 5 अगस्त को, तो तभी से ही वाल्मीकि समाज के अंदर एक खुशी का माहौल है। जैसा कि अभी देखा हम मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, ये मिठाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। और आज भी जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वाल्मीकि समाज, रिफ्यूजी और गोरखा नए वोटर के तौर पे इनको जोड़ा जा रहा है, तो एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वो यूथ और वो माँ बाप जिन्होंने सिर्फ गंदगी को ढोया है, उन्होंने सिर्फ गंदगी देखी है, कूड़े के ढेर ही देखें, अब वो बच्चों के लिए एक नया फ्यूचर देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ हमें डोमिसाइल राइट एक नौकरी का अधिकार देता है, वही हमें वोटिंग राइट एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव को लाने का, हम वोट कास्ट भी कर सकते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव हम चुन भी सकते हैं। तो उससे क्या है, हमारे जो मसले हैं वो हल हो सकेंगे। जैसा कि आप देखिए हमारी गलियों में जगह जगह नालियाँ टूटी रहती हैं, तारों का कोई ढंग नहीं है, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। वो इसलिए था कि कोई नेता हमारी सुध बुध नहीं लेता था, क्योंकि उनको पता था वाल्मीकि समाज से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारे वोटर नहीं है, ये यूं ही बैठे हुए हैं, वैल्यूलेस थे। जिस प्रकार से वोट डालने का एक राइट आपको मिलेगा, आप अपना नुमाइंदा भी चुन सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, नुमाइंदा चुन सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। जैसा कि आज मेरे मोहल्ला अगर वाल्मीकि कॉलोनी गांधीनगर की बात करूं तो यहाँ कम से कम मैं बोलूं तो 1500 वोटर हैं। तो 1500 वोटर एक शक्ति है। और इससे जो हमारा MLA है, हमारा MLC है और हमारा कॉरपोरेटर है, उसको आना पड़ेगा, हमारी सुध लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसको मजबूती प्रदान करेंगे। तो अब उनको कुछ लालच होगा, वो हमसे लेंगे, हमें भी गर्व होगा, हमारा भी राइट होगा, हम उनसे कुछ लेंगे। तो सुधार, जो समाज का सुधार है, धीरे धीरे हम तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। घारू जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लेकिन उनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? सर देखिए, ये जो PRC था वो एक अड़ंगे के तौर पर एक बड़ी बाधा थी कि जो PRC जिसको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से हमारे बच्चे ना तो अच्छी कोई पढ़ तो सकते थे, लेकिन कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर सकते थे। और अपने दम पर जो माँ बाप हैं वो पैसा लगा के बच्चों को तैयार तो कर लेते थे, लेकिन वही एक सोल्जर जैसे बिना हथियार के होता है, वही हमारी स्थिति थी कि हमारा बच्चा BA MA PhD स्कॉलर है, उसको मजबूरन सिर्फ और सिर्फ झाड़ू की नौकरी दी जाती थी। और उसका एक ही कारण था, धारा 370 और 35A। तो अब वो कहीं ना कहीं वो बड़े पीछे छूट चुके हैं, जिसका श्रेय पूरा केंद्र सरकार को जाता है। हम धन्यवाद करते हैं और इस इलेक्शन कमीशन का जो एक फैसला और ये जो एक निज़ाम यहाँ पे लागू होने जा रहा है बड़ा नया, उसका हम स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज
सरकार के फैसले का, खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से कहा है कि वोटर लिस्ट को रिवाइज़ किया जाएगा, नए वोटर शामिल किए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है और वो अब 22 अगस्त को सर्वदलीय बैठक जो है वो करेंगे। हमारे साथ वाल्मीकि समाज की बालिका जो है वो साथ में है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? देखिए, मैंने एमए कर रखी है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं सिविल्स की तैयारी भी कर रही थी, बट आर्टिकल 370, जैसे कि आपने मेरे पहले भैया से सुना, हमारे ये वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि भी हैं, कि 370 की वजह से, पीआरसी की वजह से हम पढ़ भी लेते थे तो स्टेट की किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, फिर चाहे वो मेडिकल फील्ड को लेके हो या वो सिविल सर्विसेज को लेकर या कोई भी फोर्थ क्लास की जॉब या फिर एज़ पर जो भी एलिजिबिलिटी है, आप सरकारी जॉब में नहीं जा सकते थे। अब आपको आपने सुना भी होगा कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट को रिवाइज़ किया जाएगा, नए वोटर शामिल किए जाएंगे। इसमें वाल्मीकि समाज भी है, गोरखा समाज भी है और ख़ास करके वेस्ट पाकिस्तानी हैं जो पिछले 70 सालों से विस्थापन का दंश जो है वो झेल रहे हैं। तो आप वाल्मीकि समाज से हैं, कितनी इस समय आपके मन में खुशी है कि आप भी अब राइट जो है वो रखते हैं? आप भी आपने जिस तरह से बताया कि आप आईएएस की तैयारी जो है वो कर रही थी, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, अब कहीं ना कहीं एक खुशी है। बिल्कुल, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपने देखा कि शायद हमारा वाल्मीकि समाज इस वक्त बहुत खुशी मना रहा है कि इतने टाइम के बाद, मतलब हम पैदा यहाँ हुए हैं, हमारे भाई पिता यहाँ पैदा हुए, पले बड़े सब यहाँ, और इतने सालों में जो नहीं हुआ, ये 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तो उसके बाद तो खुशी हुई, पीआर की डोमिसाइल मिल गया। और अब ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी हम लोग एलिजिबल है, इलेक्टोरल रोल्स पे हम आएंगे, वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी खुशी है। हम तो खुश हैं क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी की सरकार चुन सकते हैं। अगर आप वोट कर सकते हैं तो आपका सरकार में आपकी से है, अगर वो नहीं है तो आप कैसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं? वो तो उनकी मनमानी चलती है क्योंकि उनको पता है आपको वोटिंग राइट है नहीं, तो आपको एज अ वोट बैंक भी नहीं यूज़ कर सकते। मैं पॉलिटिक्स की बात करूँगी कि वोटिंग बैंक तो पॉलिटिक्स में सरकार की नियुक्ति के लिए होता है, जितना ज़्यादा वोट है वो सरकार बन जाएगी। तो अगर अब हमारा इतना वोट, जैसे हमारी कॉलोनी में से 1500-1600 वोट है, तो आप खुद सोचें कि कितना प्रतिनिधित्व, कितना से हमारी गवर्नमेंट की तरफ हो जाएगा। तो कहा जाए आप वेल क्वालिफाइड हैं जी, नौकरी ना मिलना, फिर आप अपना बिजनेस कर रही हैं, जी। क्या वजह मानती हैं धारा 370? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि 370 के बाद, टूटने के बाद अब बहुत सारे फ़ायदे हम ले पाएंगे। अब हमारी फर्स्ट जनरेशन, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत जद्दोजहद, माँ बाप की मेहनतों के बाद हमने पढ़ाई लिखाई की है, क्वालिफाइड भी हैं। अब जैसे अभी पिछले साल केएस का पहला और लास्ट अटैम्प्ट था मेरा, और वो भी कोविड के चलते था, तो कितनी ही तैयारी हो सकती थी, जो कि अगर पिछले सालों में हो जाता तो आज मैं भी किसी गवर्नमेंट सर्विस में होती। एक क्राइटेरिया है इनका ओवर एज का भी, मैं उसे बुरा भी नहीं समझती हूँ, बट उन चीज़ों से बहुत एक्सपीरियंस मिला है जो मेरी आने वाली जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल होगा कि मेहनत करने से और कोशिशें करने से हमें हार नहीं मिलती है। तो वो कोशिशों का ही नतीजा है आज हमारे प्रतिनिधियों की और हमारे बड़ों की, जो लीडर इस वक्त हैं, और हम सब की भी मिलके, कि आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इलेक्टोरल रोल पे भी आ गए हैं। वाल्मीकि समाज को वोटिंग राइट भी मिलेगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख तो पहले भी रहे थे, पर सरकारी नौकरी की जो वो उम्मीद छोड़ चुके थे, कहीं ना कहीं वो भी पूरी होगी, और इसके साथ और भी सुख सुविधाएँ होंगी। जैसे हमारा एससी तो बनता ही उस पर स्टे था, वो भी आएगा। तो बहुत सारी आशाएँ हैं हमें, और ख़ास तौर पे पढ़ी लिखी जनरेशन को भी, और जो इस एज में है कि अब वो एलिजिबल है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर आगे पढ़ाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इनको एक आशा जगी है, आस जगी है कि ये लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके ये लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे भी ला सकते हैं और अब सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।